हेलो गाइस। तो डीएम जॉब्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। बहुत सारे लोग जानते होंगे। बड़े ही खतरनाक तरीके से आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। ठीक। तो पहले हम एक जनरली बातों में समझ लेते हैं कि होता क्या है शेषफल प्रमेय। शेष होता क्या है हमारा। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। आपने पहले करा होगा, जो पहले बच्चे की तरह हम करते थे। 13 से भाग देते हैं 72 में। ठीक। तो हम इसमें भाग ऐसे दे देते कि उतनी बार हम पहाड़ा पढ़ते थे जो इससे छोटा रहे, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, मतलब इससे कम रहना चाहिए। तो 13 पंजे 65। 65 भी गलत लिखा जा रहा, 65। ठीक। अब इसमें से घटाएंगे 12, कैरी ले लेंगे इधर। 12 में से 5 गए 7। तो ये क्या हो गया हमारा शेषफल। ठीक। और ये क्या हमारा भागफल। और ये क्या है हमारा भाजक। ये है हमारा भाजक। और ये क्या हमारा भाज्य है। एक बार इंग्लिश में बता देता हूं। ये होता है हमारा डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्यूसेंट, ये होता है रिमाइंडर। इंग्लिश वालों को अगर कोई वीडियो देखता है बाद में। ठीक। इंग्लिश में आप अपने आप लिख लेना, ज़्यादा ध्यान हिंदी वालों का रखना है। ओके। तो इसकी हम यहाँ पे भाजक की भागफल में मल्टीप्लाई करते हैं। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा किसके भाज्य के बराबर होता है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके। ये आपने पढ़ा होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अब एक छोटा सा हम सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी आगे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। अभी 206 को हमें 11 से भाग देनी है और इसमें हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक। तो 11 से 20 में भाग देंगे। 11 एकम 11, कितना बचेगा 9। फिर कितना हो गया 96, 96 हो गया। 96 को 11 से भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा 8। इस तरीके से तो निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है। अब हम थ्योरम समझ लेते हैं। एक ही हमने ओरली समझ लिया कि भाज्य क्या होता, भाजक क्या होता, भागफल क्या होता और हमारा शेषफल क्या होता है। ठीक। तो आइए समझते हैं। आपने ये पढ़ा होगा a की पावर n माइनस का b की पावर n। इस तरीके से ये थ्योरम आपको बताई होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है। तो हम इसमें पहले इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो हमारा n यहाँ पर विषम है, विषम मीन्स ओड। ठीक। तो इसके क्या फैक्टर होंगे हमारे। तो ये है a माइनस बी फैक्टर होंगे इसके ओनली।
ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, अगर n बराबर यहाँ पर क्या हमारा सम, तो इसके हमारे दो फैक्टर होंगे, एक तो प्लस में होंगे और ए माइनस बी, एक माइनस में होंगे, ए माइनस बी से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ पर आते हैं, अगर n हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्लस में हो गया। ठीक है, n क्या है हमारा यहाँ पर, n है हमारा यहाँ पर विषम, n विषम है, तब क्या होगा, तब हमारे यहाँ पर इसका ओनली a प्लस बी फैक्टर होता, a प्लस बी से, a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर n बराबर हमारा क्या है, सम है, n बराबर सम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, ना तो a माइनस बी और a प्लस बी से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये चारों बातों आपको रिमाइंडर थ्योरम में ध्यान रखनी है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम से सवाल करने हैं और कॉन्सेप्ट सीखना है तो। ठीक, ये चारों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये पहले माइनस वालों को दोनों को देख लेते हैं। अगर n हमारा विषम है तो हमारे क्या फैक्टर होंगे, ओनली a माइनस बी। अगर n हमारा यहाँ पर सम है तो हमारे क्या फैक्टर होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी दोनों होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लस वाले में। अगर n हमारा विषम है तो हमारे a प्लस बी ओनली फैक्टर होंगे, अगर n हमारा सम है तो कोई फैक्टर नहीं होंगे। कहने का मतलब कोई फैक्टर नहीं होंगे इसके, मतलब कोई रिजल्ट देता नहीं है ये। ठीक, और तरीके से सवाल करना पड़ता है अगर जो ऐसा सवाल कुछ आता है। अब हम एक यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। पहला मान लीजिए 49 की पावर 15 है, प्लस का 1 है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर जो मैं इस 1 की पावर को, 1 की पावर हम 15 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि पावर सेम रहना के बाद ही ये कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा, पावर सेम रहनी जरूरी है। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम है तो उसके बाद हमारा ओड पावर है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 के क्या फैक्टर होंगे, 1 2 5 10 25 50। ठीक है, तो हमारा ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 25 से 50 से भी कटेगा। ठीक है, एक हमारा दूसरा सवाल ले लेते हैं। इस तरीके से हमें सवाल करने हैं। मान लो 23 की पावर 10 है और माइनस का 1024। ठीक, 23 की पावर 10, तो 1024 का मतलब क्या होता है हमारा कि 2 की पावर 10 ये होता है। ठीक है, पावर दोनों में सेम है और पावर क्या हमारा सम है। तो ठीक है, हमारे कौन से इसमें 2 रिजल्ट बनेंगे हमारे, एक तो 23 माइनस का 2 तो बराबर 21, और एक क्या बनेगा 23 प्लस का 2 तो बराबर 25। 21 के क्या फैक्टर होंगे, 21 के 1 3 7, 21 के क्या फैक्टर होंगे, 1 3 7 21। ठीक है, और 25 के क्या फैक्टर होंगे, 1 5 और 25, बस यही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में होता है कि ऑप्शन में पूछता था कि इससे डिवाइड नहीं है तो हमें इनमें से देख के लगाना कि इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, एक तीसरा सवाल ले लेते हैं हम। एक हमारा तीसरा सवाल है 5 की पावर 2n माइनस का 23 की पावर n। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n को हम 25 की पावर n लिख सकते हैं हम इसे।
माइनस का 23 की पावर n। अब सवाल में हमें ये नहीं पता है कि हमारा n ओड है या सम है, ठीक है, मतलब विषम है या सम है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, इसके हमारे दो रिजल्ट बन सकते हैं। अगर जो सम होगा, अगर मान लो n बराबर हमारा सम है, तो हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमारे दो रिजल्ट बनेंगे इसके। एक तो 25 माइनस का 23 बनेगा, 25 माइनस का 23 2, और एक क्या बनेगा 25 प्लस का 23, कितना हो जाएगा 48। इसके दो रिजल्ट बनेंगे, ये बनेंगे और इसके इनके फैक्टर भी बनेंगे, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट, और रिजल्ट क्या बनेगा इसका, अगर जो n हमारा क्या है विषम है, अगर n हमारा क्या है विषम है, ऊपर लिख देता हूं, अगर n क्या है हमारा विषम है, तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, ओनली 25 माइनस का 23, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड थे, और मुझे उम्मीद है ये कि रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। और आगे को रिमाइंडर और भी है, मतलब इसका पार्ट के रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड में, मल्टीपल में, प्लस में, आगे। लेकिन मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, हमें रिमाइंडर सीखना है कि कैसे निकालनी। जब इस तरीके कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं तो हम इस तरीके से इसे यूज करते हैं, आपको ये माइंड में रखने हैं, ठीक, अच्छे से। और मैंने ठीक से पढ़ाए हैं, आपको समझ में आए होंगे, ओके। तो आगे चलते हैं। अब एक रिजल्ट और है हमारा यहाँ पर, क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n। अगर n बराबर क्या है हमारा विषम है, अगर n बराबर विषम है तो हमारा तब d से भाग होगा, डी से भाग होगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक। अब हमें एक सवाल ले लेते हैं और। अब जैसे मान लो कि 17 है, 17 को हमें 6 से भाग देना है, ठीक है। तो ये आपको ओरली पता है कि जिस तरीके से हम करते हैं, भाई 6 दूनी 12 बचा 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। अब 27 ले लेते हैं, 27 को 10 से भाग देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका इसका कि 10 दूनी 20 प्लस का 7 बचा। अगर जो हम इससे ज़्यादा जाते हैं, 30 में जाते हैं, तो कितना बचेगा माइनस का 3। इसका आपको पता ही है, अगर जो माइनस का 3 है तो प्लस का 10 कर देंगे तब भी 7 ही आएगा रिमाइंडर। अब एक बात और ध्यान रखना कि शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, डिवीजन से। रिमाइंडर ऑलवेज विल बी लेस देन डिवीजन, ओके। तो एक सवाल और लेते हैं, 49/9 है, ठीक है। तो एक तक क्या है हमारा तरीका, 9 पंजे 45, कितना बचेगा प्लस का 4 शेषफल बचेगा। और एक क्या है हमारा, अगर जो इससे ज़्यादा जाएंगे 9 छिक्का 54, तो माइनस का 5, ठीक है। तो हम रिमाइंडर निकालेंगे जब माइनस का, तो हम क्या करेंगे डिवीजर में ऐड करना पड़ेगा, तो 9 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। एक सवाल और समझ लेते हैं, 2 49 गुणा 65/9। पहले हम इसे सिंपल तरीके से करते हैं, भाई 9 पंजे 45, तो कितना बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा, 9 सत्ते 63, कितना बचेगा 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10/9, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया हमने हल्का सा ये सवाल। हमें यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा। और इसे दूसरे तरीके से करते हैं, 49 गुणा का 65 अपॉन 9। अगर हम क्या करेंगे, 9 से ज़्यादा जाएंगे, 49 से ज़्यादा जाएंगे, तो 9 छिक्का 54, तो कितना जाएगा माइनस का 5। ठीक, और 9 सत्ते 63 प्लस का 2, चाहे प्लस में चले जाओ चाहे माइनस, माइनस में भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा अपॉन 9, कितना बचेगा माइनस का 1, और प्लस का 9 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तब भी हमारा 8 ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम मान लो कि 49 गुणा 65 अपॉन 9, ठीक है, अगर जो दोनों हम माइनस ले रिमाइंडर में, मतलब दोनों में ज़्यादा जाएं इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस का 5 आएगा और यहाँ पे हमारा माइनस का 7 आएगा, क्योंकि 9 अट्ठे 72 होता है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 अपॉन 9। अब भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 तिया 27, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, ये अगर माइनस की पावर क्या है हमारी, विषम है, माइनस की पावर विषम है तो क्या आएगा हमारा, माइनस आएगा। और माइनस की पावर अगर सम है तब क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल और समझ लेते हैं अभी, इसी पे बेस है। जैसे मान लो कि 35 की पावर 113 है, तो भाग हमें 9 से देना है, तो हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा ही जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस की पावर है तो माइनस ही रह जाए, जब विषम माइनस की पावर विषम है तो माइनस ही रह जाएगा, अपॉन क्या 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 9, तो रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, एक हम इसे ले लेते हैं, चाहे 37 अपॉन 9, प्लस में भी करके देख लो 113। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, कितना 1, तो 1 की पावर जब कुछ भी हो, मतलब जब प्लस का तो प्लस ही रहेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब एक सवाल लेते हैं हम, 2 की पावर 33 अपॉन 9 से भाग करवाते हैं इसे। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 11 कर ऐसा करके लिख सकते हैं अपॉन 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 की पावर 11 अपॉन 9। ठीक, तो ये कितना, माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा, क्योंकि 8 से कम है, तो ऊपर कितना रहेगा, माइनस, माइनस ही रहेगा, और नीचे 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा भाई, जब माइनस में है तब 1 घट जाएगा 9 में डिवीजर में से, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं। सात की पावर 512 है, अगर इसे हमें 400 से भाग देना है, 7 की पावर 512, हमें इसे 400 से भाग देना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 400 की पावर 128 अपॉन 400। कुल मिला के हम 400 से जो डिवाइड हो जाए उसके आसपास लेके जाते हैं। अगर जो हमें ऐसा सवाल है तो हम इसे 7 की पावर 4 हमारा कितना होता, 2401 होता, 2401 की पावर 128 अपॉन 400। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 1। तो प्लस का 1 जब हमारा सम है, चाहे पावर उसकी सम हो चाहे विषम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा कितना रहेगा, प्लस का 1 है
तो प्लस का 1 ही हमारा रिमाइंडर आएगा, प्लस प्लस तो है ही ऑलरेडी, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1 ही आ जाएगा इसमें। चाहे आप ये भी देख लीजिए सवाल कि 35 की पावर अपॉन 9, ठीक, चाहे इसमें आप गुणा भी कर लो, गुणा 7, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा -1, क्योंकि 9 चौक 36, 35 से ज़्यादा जा रहे हैं तो -1 आ जाएगा, और ये 9 से ऑलरेडी छोटा है ही, ठीक है। तो जब माइनस की पावर हमारी सम है, विषम है, तो माइनस ही रहेगा, -1 गुणा 7 अपॉन 9, तो कितना आएगा -7 हो जाएगा, माइनस से है इस वजह से हम 9 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक। एक सवाल और देख लेते हैं, 2 की पावर 99 अपॉन 16, हम इसके अकॉर्डिंग ही से तोड़ेंगे, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 95 अपॉन 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो आज रिमाइंडर थ्योरम हमारी इतनी ही है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसी बेस पे जो मैंने सवाल कराए आपको इसी बेस पे करने हैं, चाहे आप कितना लंबी मल्टीप्लाई ले लीजिए, चाहे आप कितनी छोटी कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर जो कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर जो पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में अपनी राय भी देनी है। ओके, तो थैंक यू।